अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि यूरोपियन नेशनल जो बच्चे हैं उनका इंग्लैंड में तालीम हासिल करने का तरीकाकार क्या है। इसके साथ साथ जाली जबान सर्टिफिकेट के बारे में काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इस पे बात करेंगे, ताजा तरीन बात कहां तक पहुंची है। उसके बाद नए रैगो कानून में कौन सी अहम आसानियां हैं जो आपको फायदा देंगी। इस पे बात करेंगे। अहम सूबे की तरफ से इमिग्रेशन खोलने की हमायत, ये काफी अहम हमायत है जो कि हुकूमत चाहती थी, जिसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। उसके बाद नेशनल पुलिस की अहम कार्रवाई, इस कार्रवाई के बारे में आपको बताऊंगा। लाजमी तौर पे इसको सुनना है और इससे बचना है। काफी लोग इससे मुतासर हुए हैं और काफी लोगों ने अपना बड़ा बड़ा लॉस किया है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। जो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा वो करूंगा नंबर 3 और 4 का, यानी कि सूबे ने इमिग्रेशन की एक हमायत की है, उस सूबे के बारे में जो न्यूज है उसका लिंक दूंगा। नेशनल पुलिस की जो अहम कार्रवाई है जिससे आपने भी बचना है उसका लिंक दूंगा, यानी कि दोनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं। सबसे पहले तो यूरोपियन तालीम जो बच्चे हैं वो अगर यूके में जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है, कितनी फीस देना पड़ेगी, क्या उसका तमाम क्राइटेरिया है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले असल में जब आप यूरोपियन नेशनल होते हैं तो आपको फैसिलिटेट तो करता है यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक और सिस्टम, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि वही आपको फैसिलिटेट करता है जो यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क है। फॉर एग्जाम्पल आप डेनमार्क जाते हैं, नॉर्वे जाते हैं, स्वीडन जाते हैं, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे 100% आपकी एजुकेशन बच्चों की फ्री है, बल्कि वो सपोर्ट भी करते हैं आपको। आपका बच्चा हायर एजुकेशन में चला जाता है, काबिल है, हुकूमत समझती है कि ये बच्चा कुछ करेगा मजीद हायर एजुकेशन के लिए, इसको बाहर अगर भेजा जाए तो ये ज्यादा मजीद जो है अपने प्रोफेशन को निखार सकेगा। इवन ये कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं अपने लोगों को दूसरे मुल्क में जाकर भी पढ़ने पे। तो इस तरह की सिचुएशन है इन कंट्रीज में। लेकिन अगर आप यूरोपीय यूनियन से बाहर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि अभी यूके यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क नहीं है, तो वहां पे वही कानून लागू होगा जो कि थर्ड कंट्रीज के लिए है। ये इसी तरह होगा जिस तरह एक बंदा इंडिया या पाकिस्तान से यूके पढ़ने के लिए आता है बच्चा, इसी तरह अब यूरोप से यूके जाएगा, वही फीसें पे करना पड़ेंगी और हर चीज वही क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वहां पे स्टडी कर सकेगा। जब यूरोपीय यूनियन का मेंबर था तो उस वक्त उसको इसी तरह ट्रीट किया जाता था जैसे वो ब्रिटिश नेशनल है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फीसों में कोई भी माफी नहीं है, फीसें पूरी देना पड़ती हैं। लेकिन जब तक ये यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम अनाउंस नहीं होता उस वक्त तक ये इसी तरह चलेगा। लेकिन ये भी याद रखेंगे, यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम 18 साल से लेके 35 साल और या 30 साल की उम्र तक के लिए अप्रूव होगा। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनके लिए अप्रूव नहीं होगा, उनकी वही क्राइटेरिया होगा जो कि इस वक्त है। इस वजह से इन तमाम चीजों को आपने जहन में रखना है। वहां पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको कोई भी राइट नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं जाली जबान के सर्टिफिकेट्स की। आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारी कम्युनिटी के जो मर्द और खवातीन थे उन्होंने इस वे को इस्तेमाल किया जो कि इलीगल वे था, और बिल्कुल भी फ्यूचर की परवाह नहीं की कि हम पकड़े जा सकते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन वो लोग जो मुल्क को छोड़ चुके हैं और दूसरे मुल्क में जा बसे हैं और वहां पे जाके वो जो है वो वहां की नेशनलिटी ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, उनके लिए जो कुछ रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त स्पेन के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने ये इस तरह की एक्टिविटी की है, उनके लिए अभी फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अदालतों में केस है। कुछ लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि लेटर्स आए हैं और मजीद लेटर्स आ रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो तो शर्मिंदगी की वजह से बता ही नहीं रहे थे कि वो भी इसमें मुलव्वस हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातें और उनकी तमाम चीजें भी सामने आ रही हैं जब वो पूछ रहे हैं लोगों की कि हमारे साथ भी ये केस है, हमारे साथ भी ये केस है। अभी चंद एक लोग ऐसे हैं जो कि मेरे साथी जानने वाले हैं जिनका पहले इल्म नहीं था, उनका भी पता चला है कि उन्होंने भी इसी तरह से जो है वो सर्टिफिकेट लिए थे और अब वो मिल के लॉयर्स की जो है वो एक्टिविटीज में है, यानी कि लॉयर अरेंज करने के लिए वो तमाम चीजें जो हैं वो मिल के कर रहे हैं। और यही बेस्ट वे है कि आप मिल के, सिवाय इसके कि हर बंदा अलग लाई करे, एक बंदा कर ले,
एक ग्रुप में से या टोटल जितने लोग हैं, लेकिन टोटल तादाद इतनी ज्यादा है कि उनके साथ ना तो आप राब्ता कर सकते हो, ना ही इतनी बड़ी तादाद के लिए लायर को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कन्फर्म है कि ये कोई ना कोई फैसला इसका आएगा, लेकिन कुछ टाइम लग सकता है। ताज़ा तरीन यही है कि बहुत सारे लोगों को लेटर्स आए हैं, ऐसा लग रहा है कि लेटर्स तमाम को आ चुके हैं, लेकिन जाहिर जो है वो कोई नहीं कर रहा। अगर आप में से भी ऐसा है तो नीचे कमेंट करके बता सकता है कि उसको लेटर रिसीव हुआ है या कि नहीं हुआ है, ताकि आगे इसकी मजीद ताज़ा सिचुएशन जो है वो पता चल सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि नए रेगो कानून में कौन सी अहम आसानियां जो कि काफी ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएंगी, जो कि अरेगो सोशल में नहीं थी, अरेगो फार्मासियन में नहीं थी, जो कि इस कानून में ये आसानियां रखी गई हैं। ये दोस्तों जो नया कानून लॉन्च किया गया है, ऐसा लग रहा है कि ये वो तमाम कमियां जो पुरानी अरेगोज में, जैसे अरेगो सोशल में थी, अरेगो फार्मासियन में थी, अरेगो फमलियार में, अरेगो लिबराल में, वो इसमें खत्म करके प्रॉब्लम जो है वो आसानियों में कन्वर्ट की गई है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है सोशियो लिबरल। इस पे अमल जो है आने वाले चंद महीनों में शुरू हो जाएगा। इस नए प्रोग्राम में आपको कॉन्ट्रैक्ट का मसला जो है वो भी बहुत हद तक आपका हल हो जाएगा। अब कैसे हल हो जाएगा, मैंने लास्ट वीडियोस में भी इसकी डिटेल बताई थी और थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मजीद इस वीडियो में दे देता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या फायदा होगा इसका कि आपका 3 साल की बजाय 2 साल का पतरोन चलेगी और आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या था कि 8 घंटे का एक ही आपका एम्प्लॉयर होना चाहिए, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि 2 भी नहीं 3 भी एम्प्लॉयर चल सकते हैं आपके। आमतौर पे 2 की आपने ट्राई करनी है, 3 की तरफ नहीं जाना, क्योंकि केस मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। 2 जो आप लगा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट 4-4 घंटे के। फॉर एग्जाम्पल आपके 2 बिजनेसमैन दोस्त हैं, आप उनको कहते हैं कि आप मुझे 4 घंटे का एक दे दें, 4 घंटे का एक दे दें। 2 कॉन्ट्रैक्ट लगा के इस प्रोग्राम के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं, जो नया आने वाला सोशियो लिबरल नई अरेगो जो अनाउंस की गई है, और उसमें आपके पेपर निकल आएंगे। 2 साल की पदरोन, 2 आप कॉन्ट्रैक्ट लगा के इसमें लीगल हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी आसानी है। बहुत सारे दोस्त जो कॉन्ट्रैक्ट से परेशान थे उनका ये मसला हल हो जाएगा। जो बेस्ट इसमें ऑप्शन है वो तो एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में बहुत आसानी के साथ लोग लीगल होंगे। अगर आप उस तरफ कन्वर्ट होते हैं तो वो आपके लिए लीगल होना इंतहाई आसान हो जाएगा। उसके बाद काम या बिजनेस, इसकी जो आपको रेजिडेंसी मिलेगी उस पर काम भी कर सकेंगे, बिजनेस भी कर सकेंगे। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको मिलेगी कि आपको जब पेपर बन जाएंगे 1 साल की खत्म होगी तो आगे आपको जो डॉक्यूमेंट मिलेंगे उस पर आप काम भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको बहुत बड़ा एक और फायदा होगा वो होगा कि पहले आपको 1 साल का कार्ड मिलेगा, फिर आपको 4 साल का कार्ड मिलेगा। वो आपको रिनिवासियन 2 साल के बाद फिर रिनिवासियन, उससे छुटकारा मिलेगा। डायरेक्ट 4 साल की मिलेगी। 4 साल के बाद डायरेक्ट आप लार्गा दुरासियन की तरफ चले जाएंगे। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस प्रोग्राम में। इसमें काफी मसले खत्म किए गए हैं। मजीद उम्मीद है कि जब ये अनाउंस होगा, इम्प्लीमेंट होगा, इसके मजीद मसाइल को खत्म कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अहम सूबे की, जिसपे हुकूमत चाहती थी कि ये सूबा सेंट्रल हुकूमत की हमायत करे। और इस सूबे की अहमियत बहुत ज्यादा है, खासतौर पे इमिग्रेशन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं। मैंने 2 दिन पहले इसकी न्यूज शाया की थी कि 1,70,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कतलूनिया में रहते हैं, जो कि तकरीबन अगर 4 या 5 लाख भी इमिग्रेंट्स की तादाद को देखा जाए, जो कि हुकूमत कह रही है कि 5 लाख, लेकिन प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो 7 लाख कह रही हैं, फिर भी ये बहुत अच्छी खासी तादाद है टोटल में से जो कि कतलूनिया में इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पे रहती है। तो इस सूबे ने अनाउंस कर दिया कि हम सेंट्रल हुकूमत के साथ हैं, इमिग्रेशन ओपन होनी चाहिए और हम इसकी हमायत करते हैं। जो नई जनरिदादी कतलूनिया में नए जो इस वक्त प्रेसिडेंट बने हैं, जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है उसमें, तो उन्होंने इसकी हमायत का इजहार किया। नीचे लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये एक बड़ी कामयाबी है इमिग्रेशन ओपन होने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेशनल पुलिस की एक अहम कार्रवाई की। काफी लोगों ने 500, 600, 800, इवन 1000 यूरो भी मजबूरी में पे किया सीता लेने के लिए
एक्स्ट्रा खैरिया का, अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए रिनिवासियों, आपको पता है कि 2 महीने पहले 3 महीने बाद तक आप अपना कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं। जिन लोगों का अब 3 महीने बाद वाला भी टाइम गुजरने वाला होता है, उनको टेंशन होती है अगर एक दिन भी ऊपर हो गया तो मेरी तो डॉक्यूमेंट ज़ाया हो जाएंगे, वो फिर वहां पे मुंह मांगी कीमत जो है वो अदा करते हैं सीटों की। कम ज़रफ़ी ये है कि लोगों ने पैसे भी लिए 5-5, 600 यूरो, 300 यूरो, और वो सीटें भी जाली निकाल के दिए। एक कपल को पकड़ा गया जो कि स्पेनिश है, जो कि मियाँ बीवी है, उन्होंने बेशुमार एक्स्ट्राखेरिया के लोगों को, एक्स्ट्राखेरस को सीटें सेल की हैं, वो भी जाली। नेशनल पुलिस ने छापा मारा, उनको गिरफ्तार किया और ये मालूम हुआ है कि बहुत सारे शहरों में ये नेटवर्क फैला हुआ है। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें, वाकिफ लोगों से सीटें लें, क्योंकि अब रोबोटिक सिस्टम की वजह से खरीदना ही पड़ रहा है, लेकिन एहतियात के साथ, वाकफियत के तहत, कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी के तहत सीटा लें, क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा फ्रॉड होता है नजर आ रहा है। क्योंकि आने वाले वक्त में मजीद फेक सीटें आपको मिल सकते हैं, आप अमाउंट से भी जाएंगे और अपने काम से भी जाएंगे और प्रॉब्लम्स और ज़हनी अजियत से भी गुजरेंगे। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें। नेशनल पुलिस ने भी खबरदार किया। मजीद डिटेल के लिए आप लिंक नंबर 2 नीचे खुद भी रीड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।